नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में जो आपका तद्धित प्रत्यय चल रहा था, इस तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत बचे हुए जो दो प्रत्यय हैं त्व और तल, जिसे मैंने यहाँ लिख रखा है, त्व और तल प्रत्यय को इस क्लास में देखेंगे, जो कि आपको सीबीएसई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उसी के सिलेबस के अनुसार ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इस पर डायरेक्ट इस बिंदु पर आते हैं। वास्तव में त्व और तल प्रत्यय किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के साथ लग करके ये भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करने से तात्पर्य है कि जब भी किसी शब्द के साथ ये त्व प्रत्यय लगाएंगे, जैसे कि उदाहरण आपको मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ, जैसे कहेंगे कि देव जुड़ त्व, तो देवत्व बनता है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर देव का जो गुण है वो उसके अंदर आ गया, इसलिए उसको देवत्व कहा गया। ठीक है ना, मतलब देवता का जो उसके अंदर गुण आ गया, तो इसलिए वो देव कहलाया। क्योंकि उस जैसे हम किसी पत्थर को ही जब ईश्वर मान लेते हैं, देव मान लेते हैं, तो क्या कहते हैं, उसके अंदर देवत्व है। मतलब जो गुण देव में है, जो कि प्रत्यक्ष में नहीं है, वही गुण इस पत्थर में भी आ गया है, इसलिए इसको हम लोग देवता मान के, देव मान के इसकी पूजा करते हैं। तो इसलिए भाववाचक, इसमें भाव प्रधान होता है इस प्रत्यय में। तो सामान्यतः इससे बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं। और दोनों के दोनों ही प्रत्यय, त्व और तल, दोनों प्रत्यय से बनने वाले शब्द भाववाचक शब्द का निर्माण करते हैं, और दोनों ही भाव अर्थ में ही मुख्यतः होते हैं। अब इसकी जो विशेषता है वो क्या क्या है, चूंकि मैंने दोनों प्रत्ययों को एक साथ इसलिए लिया है कि दोनों प्रत्यय में बहुत कुछ खास ऐसी बातें नहीं है, बहुत मुख्यतः सारी बातें एक समान है। इसलिए मैं सिर्फ पहले एक त्व प्रत्यय की बात कर रहा हूँ। उसमें त्व प्रत्यय की क्या क्या विशेषता है, यदि मैं कुछ पॉइंट्स में दे दूं, तो इससे बनने वाले शब्द, इससे बनने वाले, इसको अलग रखते हैं, इससे बनने वाले शब्द भाववाचक होते हैं, भाववाचक शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द होते हैं। ठीक है, ये इसमें पहला पॉइंट है। इसका यदि दूसरा पॉइंट देखिए आप, इससे बनने वाले शब्द भाववाचक शब्द होते हैं जब शब्द से यह प्रत्यय लगता है, यह प्रत्यय लगता है, तब त्व बदल जाता है किसमें, त्वम में। त्व जो है त्वम में बदल जाता है, त्वम में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। और जैसे ही त्वम में बदल जाएगा, जैसे कहेंगे बदल जाता है, जैसे देव जुड़ त्व, क्या हो गया, देवत्वम, देवत्वम। ये उदाहरण आप देख सकते हैं। देव से त्व प्रत्यय लगा तो क्या यहां पर हो गया, ये देवत्वम हो गया। ठीक है ना, देव से त्व लगा तो देवत्वम। ये जो त्व है, ये जो त्व आप देख रहे हैं, ये त्व, जैसे त्व प्रत्यय किसी शब्द के साथ लगा तो वो त्वम हलंत हो जाता है। एग्जामिनेशन में कई बार बच्चे ऐसा काम करते हैं कि देव जोड़ त्व है तो देवत्व लिख करके छोड़ देते हैं, तो इस वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं। और जैसे त्वम हो जाता है तो इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। इससे बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, है ना, नपुंसक लिंग होते हैं। और इसका रूप नहीं चलता है, होते हैं, तथा हमेशा प्रथमा के एक वचन में ही इसका रूप होता है। जैसे देवत्वम है तो देवत्वम। अब इसके ये नहीं कि इसको फल की तरह हम फलम फले फलानी जैसे चलता है उस तरह से हम देवत्वम का रूप चला देंगे, तो इसके रूप में परिवर्तन तथा रूप नहीं बदलता, रूप नहीं बदलता, ये इसकी विशेषता है। तो ये छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब किसी का रूप नहीं बदलता है
तो ज्यों का त्यों आप केवल तो प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, तो प्रत्यय जोड़ने के बाद केवल त्वम बन जाएगा, देवत्वम। अगर आपको समस्त रूप दिया हुआ है, जुड़ा हुआ रूप दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ आप देख लीजिएगा कि त्वम लगा है तो अलग कर दीजिएगा, और जिस शब्द के साथ लगा उस शब्द को अलग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर तो लगा है किसके साथ, देव के साथ, तो देव को अलग कर दिए। और ध्यान रहे कि त्वम नहीं लिखना है, जैसे आप प्रत्यय को अलग कर दीजिए, त्वम जो है वो त्व प्रत्यय का है। जब रूप बनाएंगे तभी इसमें म हलंत लगाएंगे, लेकिन जैसे हम रूप को अलग करेंगे, जब प्रकृति को अलग करेंगे, प्रत्यय को अलग करेंगे, तो प्रकृति प्रत्यय अलग करने के साथ ही ये त्वम नहीं होगा, त्व होगा। क्योंकि सामान्यतः जब हम लोग बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जैसे देवत्वम आपको जोड़ करके दे दिया गया है, प्रत्यय लगा करके शब्द दे दिया गया है, तो वहां क्या करते हैं बच्चे, से देव जोड़ त्वम, है ना, तो वो एक साथ जो प्रत्यय त्वम लगा है वही त्वम भी लिख देते हैं, जबकि त्व होना चाहिए, इसलिए वहां बच्चों का मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अलग करें तो सिर्फ त्व प्रत्यय लिखें, त्वम नहीं लिखें। हाँ, जब रूप बनाएंगे तब आप म हलंत दे करके त्वम बना सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें मुख्य बात। और इसका हम उदाहरण और आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में और आप देखें तो एक तो देवत्व हो गया, उस प्रकार से लघुत्व, लघु जोड़ तो रूप बन जाएगा लघुत्वम। ठीक है, जिसमें छोटा का रूप है ना, लघु का जिसमें रूप है, मतलब लघु मतलब छोटा, तो लघुत्व है ना, तो जिसके अंदर छोटा का भाव है लघुत्व हो जाएगा, तो लघु जोड़त्व लघुत्वम। इसी प्रकार से मित्र जोड़त्व, मित्र से त्व लगेगा तो हो जाएगा मित्रत्वम। इसमें कहीं कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस जो मूल शब्द है उसके साथ आपको सिर्फ त्वम जोड़ देना है तो हो जाएगा मित्रत्वम। ठीक है, बस इसी तरह से जो जो विशेषण आपको मिलेंगे या संज्ञा शब्द मिलेंगे उसके साथ आप जोड़ते चले जाइए और रूप इस तरह से आप बनाते जाइए। ठीक है, अब चलते हैं, तो हो गया तल प्रत्यय, इसी से जुड़ा हुआ तल प्रत्यय है। ये सारी बातें जो हैं वही होती हैं, इसमें कहाँ क्या क्या चेंज होता है मैं आपको वहीं पर बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर आप ये तो को हटा दीजिए, ठीक है, तो की जगह हम तल रख लेते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा प्रत्यय है तल प्रत्यय, ठीक है ना, इससे बनने वाले शब्द भाववाचक शब्द होते हैं। जब शब्द से पहले यह प्रत्यय लगता है तब तो की जगह पर आप इसको तल कर दीजिए, तो की जगह पर आप तल लिख लीजिए, तब तल किससे बदल जाता है, ता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ता में। ठीक है ना, वहां पर त्वम में बदलता था, यहां पर तल में क्या शेष बचता है, ता शेष बचता है, में ता में बदल जाता है। अब यहां आपका उदाहरण जो है, जैसे देव से तल लगाइएगा, ठीक है ना, इसे हटा देते हैं, ता में बदल जाता है। जैसे मित्र से तल आपने लगाया तो क्या बन गया, मित्रता, मित्रता। ठीक है, मित्र से तल लगने पर मित्रता, यही तल में जो है क्या बचा, ता बचा। मित्र में तल में ता प्रत्यय बचता है, तल जो है ता में बदल जाता है। और इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, सदा ही इसका रूप स्त्रीलिंग में चलेगा, लता की तरह चलेगा। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द यहां पर आपको थोड़ा सा बदलना होगा। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं तथा लता की तरह, लता की तरह रूप चलता है, रूप चलता है। इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, तथा लता की तरह इसका रूप चलेगा, हमेशा ही इसका लता की तरह, जैसे कि मित्रता, उस प्रकार से देवता, देव से तल लग गया देवता बन गया।
ठीक है, लघुता, प्रभुता, ये सारे शब्द जो हैं, मित्रता, दीर्घता, दीर्घ से तल लगा तो दीर्घता हो गया। तो इस तरह से अनेकों रूप आपको बनते हैं और इसका रूप जो है लता की तरह चलने लगता है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे इसी से हम इसके रूप को बदल देते हैं। दोनों सेम शब्द से हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए शब्द आपको बदलने की आवश्यकता है। तो लघु से तल लगा दीजिए तो बन गया लघुता, ठीक है। इस प्रकार से मित्र से तल लगा दीजिए तो वहां मैंने लिख ही दिया है मित्रता, है ना। और भी आप यहां उदाहरण ले सकते हैं, प्रभु से तल लग सकता है, प्रभु से तल लगा सकते हैं तो बन जाएगा प्रभुता, प्रभुता। इसी प्रकार से आप जन से लगा सकते हैं, जन मतलब आदमी, जन का जिसमें भाव है वो जनता कहलाया। जन से तल लगा तो तल में क्या बचा, ता, तो यही बन गया जनता। तो ये जो आप रूप देख रहे हैं जितना सारा बन रहा है, सब में देखिए तल में क्या बचता है, लास्ट में सब में ता बचा है, सब में देखिए ता बचा हुआ है ना। तो तल प्रत्यय में वही ता बचता है और इसका रूप जो है हमेशा लता की तरह चलेगा। अब सबका यदि आप थोड़ा सा देखिए, कहता है कि जन तल, हम कहते हैं वहां बहुत सारी जनता है ना। तो मतलब जन मतलब क्या, आदमी, आदमी का जहाँ भाव है मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे जन का भाव है उसको हम लोग जनता नाम दिए, है ना। उससे हम जो है जनता नाम का भाववाचक संज्ञा का उससे हमने निर्माण किया। तो जहाँ पर जन का भाव है, जिसके अंदर देव का भाव है तो देवत्वम या देवता, तो त्व लगाएंगे तो आपका देवत्वम हो जाएगा। उसी से देव से तल लगाएंगे तो देवता बन जाएगा। तो इस तरह से आप अनेक रूप बना सकते हैं और दोनों ही प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा रूप अलग अलग बनता है। इसका नपुंसक लिंग में होता है, जब तो प्रत्यय लगाएंगे सेम शब्द के साथ दोनों प्रत्यय आप लगा सकते हैं। एक ही शब्द के साथ तो भी लगेगा, तल भी लगा सकते हैं, जहां पर जैसे आवश्यकता है वैसा। अब ध्यान ये देना है कि जब एग्जामिनेशन में आपको जब ये प्रश्न दिए जाते हैं वहां भी वाक्य में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक आपको उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने इसको बहुत जगह सुधार किया है। आप चाहें तो देख लें। तल प्रत्यय, इससे बनने वाले शब्द भाववाचक शब्द होते हैं, सही है। जब शब्द से यह प्रत्यय लगता है तब तल ता में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मित्र से तल लगा तो मित्रता हो गया, ता इसमें तल में ता बचा तो यहाँ पर ता हो गया मित्रता। इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तथा लता की तरह रूप चलता है इसका, ठीक है। जैसे लघु जोड़तल लघुता, इस प्रकार से। अब इसका हम यदि उदाहरण देखें एक और जो वाक्य में पूछा जाता है, तो तत्र, यहाँ एक उदाहरण जो बोर्ड में इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, तत्र अनेकाह, तत्र अनेकाह। अब यहां पर दे देगा आपको जन प्लस तल, जन प्लस तल संति, वहां पर अनेक जनता हैं। अब देखिए यहां पर अनेकाह आ गया तो अनेकाह जनता, अनेकाह बहुवचन का प्रयोग है, तो इससे ही से देखने से भाव चल रहा है कि जो जनता है वो कितनी सारी है। संति क्रिया भी बहुवचन में, इससे भी आपको पता चल रहा है। तो यहां पर क्या कर देंगे, जनताह, ठीक है ना, जनताह। क्योंकि अनेकाह है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग रहता तो अनेके होता, लेकिन पुल्लिंग तो यहाँ देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनता शब्द स्त्रीलिंग बनता है। तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदा ही स्त्रीलिंग होंगे और लता की तरह ही उसका रूप चलेगा, तो जनता बहुवचन में हो गया। यदि लता की जनता का ये संपत्ति है तो लतायाह, उस प्रकार से जनतायाह, तो फिर वहाँ जनतायाह रूप हो जाता यदि यहाँ पर षष्ठी लगाई जाती तो इस तरह से इसके जो रूप चलते हैं वो लता की तरह सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में चलाया जाएगा। तो आपको जब भी प्रकृति प्रत्यय को अलग करना हो या जोड़ना हो, सपोज कीजिए कि यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ दिया हुआ रहता तो इसके मूल शब्द को पहले बनाइए, पकड़िएगा। कि जैसे मान लो जनतायाह दिया हुआ है, सपोज कीजिए उसमें षष्ठी व्यक्ति लगा करके ऐसा वाक्य बनाया गया है जहाँ की षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जनतायाह दिया गया तो जनता मूल शब्द हो गया, उसमें तायाह लगा है, याह लगा है षष्ठी व्यक्ति का, मतलब जन से तल प्रत्यय लगा है। आपको बाद में जो याह दिया उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको जन जोड़ तल ही करना है, जनतायाह से, बाकी याह से आपको कुछ नहीं मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अनेक रूप आप बना सकते हैं और इसके रूपों को चला करके बनाना चाहिए। अगर
समस्त पद प्रकृति प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इस तरह से आपको अलग कर देना चाहिए। उस प्रकार से मित्रता है तो मित्र जोड़ तल मित्रता, है ना। तो अलग अलग शब्द बनेंगे और अलग अलग उसके रूपों को आपको जानना होगा, समझना होगा। लेकिन और सभी प्रत्ययों से ये प्रत्यय काफ़ी हल्का है, ज़्यादा इसको परेशानी में डालने वाला प्रत्यय नहीं है। तो बस आज हम लोग इस प्रत्यय को, दोनों ही प्रत्यय तल और जो त्व है, इसे हमने देखा। हमें लगता है कि सभी प्रत्ययों में ये प्रत्यय ज़्यादा आसान आपको लगेगा, इसमें विशेष कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आपका बचा हुआ जो स्त्री प्रत्यय है, टाप और नीप प्रत्यय, इसे देखेंगे और उन दोनों प्रत्ययों को भी एक साथ देखेंगे और फिर ये क्लास आपका प्रत्यय से समाप्त होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।